दोस्तों भारत का एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो 12 रॉकेट्स 44 सेकंड में फायर करता है एंड दिस इज गोइंग टू बिकम अ मेजर ट्रबल फॉर पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना as it can also lay 18,000 anti-personnel mines at the same time। और दोस्तों जब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक वॉरफेयर के बारे में, खास करके आज हम देख रहे हैं कि लोग कन्वेंशनल ग्राउंड कॉम्बैट से दूर जा रहे हैं एंड दे आर फोकसिंग ऑन लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, मिसाइल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड इवन हम ये भी देख रहे हैं कई सारे नए एडवांस टेक्नोलॉजीज भी आ रहे हैं रिसेंट टाइम में। तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग बूस्ट फॉर इंडिया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में। और दोस्तों दुनिया भर के कई देश आज भारत की ओर देख रहे हैं, इस सिस्टम को लेना चाहते हैं, वो अपनी आर्मी के साथ में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है रिसेंटली हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को ये प्रोजेक्ट्स को साइन करते हुए देखा है, जहां पर करीब 10,000 करोड़ यहां इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है, खास करके पिनाका इनहैंस्ड रेंज रॉकेट्स पर। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं अबाउट इंडियन आर्मीज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स और इसके साथ ये भारत के एक्सपोर्ट में किस तरीके से एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है पिनाका मिसाइल सिस्टम इंडियन आर्मी में। तो देखो पिनाका एक पावरफुल मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है दैट इज डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO's आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARD। अब ये जो पॉइंट है इससे एक स्टेटमेंट बन सकता है आपके प्रीलिम्स में एंड दैट्स वाई ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। नाउ इट कैन लॉन्च अ रैपिड सीरीज ऑफ 12 रॉकेट्स इन जस्ट 44 सेकेंड्स। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा वीडियो का, यहां पर क्या बताया जा रहा है कि 12 रॉकेट्स को 44 सेकंड में ये लॉन्च करने की ताकत रखता है। मतलब अगर दुश्मन है सामने तो उसे हिलने का भी मौका नहीं मिलेगा एक तरीके से। अब देखो ओरिजिनली इसे 37.5 किलोमीटर रेंज के साथ बनाया गया था। द पिनाका हैज बीन अपग्रेडेड ओवर टाइम, वक्त के साथ इसमें अपग्रेडेशन हुए हैं टू डिलीवर ग्रेटर रेंज एंड इफेक्टिवनेस। अब किस तरीके से रेंजेस बढ़े हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास पिनाका MK1 है। नाउ दिस इज द बेसिक वर्जन जिसका रेंज है 38 किलोमीटर एंड ऑफर वेरियस वारहेड ऑप्शंस। इसके साथ पिनाका MK2 एन इनहैंस मॉडल जिसका लिमिट था 60 किलोमीटर का रेंज। ओके इसके बाद हम इसके एक्सटेंडेड वर्जन की तरफ आते हैं जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में चल रहा है, दैट इज द लेटेस्ट वर्जन। इसका टारगेट 75 किलोमीटर बताया जा रहा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है क्योंकि इससे इंडियन आर्मी को एक बहुत बड़ा एज मिलेगा। जिस तरीके से हमारे आसपास हॉस्टाइल नेशंस हैं, हॉस्टाइल नेबर्स हैं, जैसे बात पाकिस्तान की कर लो, चाइना की कर लो, इवन बांग्लादेश आज के वक्त में, तो हम इनके बॉर्डर्स के आसपास अगर इसे डिप्लॉय कर देते हैं तो इससे हमें एक बहुत बड़ा एज मिल सकता है। आगे हम और भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये एक गेम चेंजर साबित होगा इंडियन आर्मी के लिए। अब देखो जब टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस में ये हुए हैं। 2020 में एक स्टेज हुआ था, दैट इज DRDO टेस्टेड द इनहैंस पिनाका एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR इन चंडीपुर, उड़ीसा। अब इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्जाम के लिए कि पहला टेस्ट आपका चंदीपुर उड़ीसा में हुआ था। अचीविंग लॉन्गर रेंजेस एंड फायरिंग 6 रॉकेट्स इन क्विक सक्सेशन। ओके तो पहली बार में ये 6 रॉकेट्स को एक साथ फायर किया था। फिर 2021 के बारे में अगर हम बात करें, द एक्सटेंडेड रेंज पिनाका वॉज टेस्टेड एट ITR एंड विथ 25 रॉकेट सक्सेसफुली। अब की बार 25 रॉकेट्स के साथ ये टेस्ट हुआ एंड 45 किलोमीटर के रेंजेस तक इसे फायर किया गया था। 2022 में पोखरान में हुआ था। DRDO एंड इंडियन आर्मी टेस्टेड द पिनाका MK1 इनहैंस रॉकेट एंड द पिनाका एरिया डिनाइल म्यूनिशन दैट इज ADM सिस्टम मीटिंग हाई स्टैंडर्ड फॉर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूसली इंप्रूव्ड होता जा रहा है, राइट, हमारा जो पिनाका सिस्टम है एंड दैट्स वाई ऑल अराउंड दी वर्ल्ड लोग इस पर नज़र बना के रखे थे और इसलिए हमने इसका नतीजा देखा कि इंडिया ने इसको पहली बार एक्सपोर्ट किया, अपना डिफेंस एक्सपोर्ट, और वो था अर्मेनिया के साथ। और हम बहुत जल्द देख रहे हैं बाकी और कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स इसे लेने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड पिनाका सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ की रोल इन इंडियाज गोल ऑफ इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन द ग्लोबल डिफेंस मार्केट ऑल्सो।
एंड दैट्स वाई हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है इसके लिए, इसमें इस पॉइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। और देखो, जब हम बात करते हैं इंडिया की इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स के बारे में, चाहे बात आप तेजस की कर लो, चाहे बात आप अभी रिसेंटली हम AMCA के ऊपर में काम कर रहे हैं, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जिस तरीके से हम धीरे धीरे करके अपने आप को डेवलप करेंगे, ये कोशिश है कि हम सेल्फ सफिशिएंट जल्द से जल्द बने, राइट। ये इंडिया के डिफेंस के लिए एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन होगा। एंड डेफिनेटली हमारे जो खास करके स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, हम उनकी तरफ देख रहे हैं, हम उनको कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया की जो इंडिजिनस जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर हम अपने माइलस्टोन्स को दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि देखो वी आर कैपेबल एनफ टू डेवलप एनी काइंड ऑफ दीज डिफेंस एसेट्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। नाउ लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट ऑफ पिनाका रॉकेट्स। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि बैटल फील्ड में माइंस बिछाए जाते हैं टू टारगेट एनिमी टैंक्स एंड सोल्जर्स। अब मान लो कि सामने से लेट्स से पाकिस्तान के जो टैंक्स है वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर इन पिनाका रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है माइंस को बिछाने के लिए, राइट। ऐसा कहा जा रहा है कि करीब एक पिनाका रॉकेट 20 से 25 एंटी टैंक माइंस को बिछा सकता है। और इसके साथ अगर 72 रॉकेट्स हमारे पास, तो ऐसा कहा जाता है कि 18,000 एंटी पर्सनल माइंस और अबाउट 1500 एंटी टैंक माइंस को हम एक बार में यहां पर बिछा सकते हैं। एंड नो डाउट बैटलफील्ड में अगर वॉर होता है तो ये इंडियन आर्मी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंटेक्स्ट ऑफ दिस लेक्चर कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम क्या है एंड ये हमारी इंडियन आर्मी को किस तरीके से एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है, एंड स्पेसिफिकली हमारे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को भी। एंड आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक इट एंड इसे शेयर करें। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल सो फार, इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए डू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस चैनल। एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।